Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको साइन नहीं भी पता है और आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो ओवरऑल लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, एनर्जी इज कनेक्टेड विद यू। ठीक है, ये रीसेंट पास्ट से हो सकते हैं, करंट पास्ट के हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो, पर यहाँ पे जो भी लोग आपके बारे में बात करें मेजर ओवरऑल, वो मैं यहाँ पे चेक करूँगी। ओके, सो जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स से देखते हैं क्या गॉसिप्स आपके ऊपर ओवरऑल हो रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर करंटली क्या गॉसिप्स हो रही है। नाउ लेट्स सी, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप्स हो रही है करंटली। लेट्स सी, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप्स हो रही है। लेट्स सी। ओके, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप्स हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ अनएक्सपेक्टेड मनी। ओके, लेट्स सी, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर क्या गॉसिप हो रही है करंटली। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप हो रही है। लेट्स सी, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप हो रही है। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप हो रही है। ओके, वन मोर, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर करंटली क्या गॉसिप हो रही है। ओके ओके, सो सबसे पहले अगर मैं आपकी गॉसिप की बात करूं कि आपके ऊपर जो भी लोग फोकस्ड हैं वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। यू हैव गॉट टाइम। ओके, मुझे लगता है कुछ लोग ऑलरेडी डिटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग ओपन नहीं हो फिलहाल। ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सिचुएशन जो आपकी है उसमें आप सेल्फ सेंटर्ड बन चुके हो क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आप लोगों से डिटैच होने लग गए हो, आप सेल्फ सेंटर्ड हो। ठीक है, और लोगों को ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते थे लोगों के साथ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और देयर कुड बी एन पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, ठीक है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए। ठीक है, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको जस्टिस मिलना भी शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि लोगों ने आपकी किसी तरीके की पर्टिकुलर जर्नी को नोट करा है जहाँ पर आपने बहुत सारे बिट्रियल, पॉसिबली बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं जो आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग रही हैं। बट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड, पीपल फील लाइक कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, आप फिर से एक ब्यूटीफुल एनर्जी में एंटर कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। ठीक है, एग्जैक्टली, द एम्प्रेस कार्ड, आपके अंदर जो शिफ्ट आया है वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने इन चीज़ों को कैसे सर्वाइव करा, किस तरीके से डील करा। ठीक है, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं यहाँ पे। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोग ऐसी बातें करें कि आपने सिचुएशन को डील कैसे करा, या हाउ यू नो समथिंग अबाउट द सिचुएशन, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ होने वाला है, चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट होंगी, सिचुएशन इस तरीके से जाएगी। बट आई फील लाइक कि आपने किसी तरीके के बिट्रियल को ओवरकम करा है, या फिर आपके साथ बिट्रियल हो सकता था जो कि होने से बच गया है। ठीक है, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। ठीक है, another energy, oneness, we all are expressions of one divine nature and each living being is a reflection of that self. रियल लव बिकम्स मच ईजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। तो मुझे लगता है कि पीपल फील लाइक कि आप रियल लव करते हो, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो आप खुद हो वो आप रिफ्लेक्ट करते हो, यानी जैसे आप हो वो चीज़ बाहर नज़र आती है। तो मुझे लगता है कुछ लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आपके बारे में, और ऐसी बात करें कि एग्जैक्टली आपके अंदर एक रियल लव वाली एनर्जी है, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, आपके अंदर एक प्योर वाइब्रेशन है, आप जो देते हो दिल से देते हो। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपको कुछ लोगों ने डेफिनेटली बिट्रेयल दिया है, कुछ लोगों ने आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे बुरा लगा। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ करियर, बट कुछ लोगों ने आपको चीट करा है। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ा रियलाइजेशन तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को ये भी हो रहा है कि आपके अंदर जो चीज़ थी
जो आपने उनके लिए करा वो चीज़ शायद कोई भी उनके लिए नहीं कर सकता है। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप पार्टनर, दिस कुड बी समवन जो आपके वर्क स्पेस में हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स में। बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप वैल्यू रियलाइजेशन में जा रहे हैं। जो चीज़ आपने करी वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ लोग आपकी क्वालिटीज़ को नोट कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी क्वालिटी को एडमायर कर रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली आपने ये फेज में निकाला है, बट येस पीपल फाइंड यू इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप इनोसेंट हो। विद द डेथ कार्ड एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ इवेंट्स को आपने बहुत मुश्किल से निकाला अपनी लाइफ से। हो सकता है इस बिट्रियल को या किसी तरीके की चीटिंग को, कि आपने लॉयल्टी रखी बट आपको लॉयल्टी मिली नहीं वापस, ठीक है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करा है। हो सकता है एक सिचुएशन में स्टक थे आप, बट आप रिकवर कर रहे हो। इस तरीके की बातें भी यहाँ पे चल रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैसेज है, फ्रैंकनेस एंड ईजी अडेप्टेबिलिटी विल मेक योर लाइफ मोर जॉयफुल। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई आपको गाइडेंस देना चाहता है कि अगर आप थोड़े फ्रैंक हो जाओगे, ओपन माइंडेड हो जाओगे, तो यानी मुझे लगता है, यानी किसी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप ओपन माइंडेड हो जाओगे, थोड़े फ्रैंक हो जाओगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। लोग आपसे ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में बैलेंस्ड भी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, बट कुछ लोग चाहते हैं कि आप ओपन अप हो जाएं। फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग ये गॉसिप करें कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ अपनी लाइफ में, आप ओपन अप करने को तैयार नहीं हो, ठीक है। अनदर एनर्जी है यहाँ पे विच इज़ बी डिप्लोमेटिक एंड कॉर्डिनल विच विल मेक पीपल हिप्नोटाइज बाई यू। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि आप एक ऐसी पर्सन हो जो अपनी लाइफ में बहुत बदल रहे हो डे बाई डे। आई एम जस्ट गेटिंग दैट, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ के फैक्टर्स को जानते हो, आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को जानते हो, आपको ये पता है कि किस तरीके से कहाँ पर एक्ट करना है, ठीक है। सो कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कैसे एक्ट करना है, और आप हर सिचुएशन को मैनेज कर लेते हो। यू नो एवरीथिंग अबाउट एवरी पर्सन। कुछ इस तरीके की वर्डिंग आ रही है कि आप हर इंसान के दिल में क्या है, हर इंसान के दिल में क्या है, हर इंसान का भाव क्या है आपको लेके, क्या वो इंसान आपको दिखाता है, क्या वो इंसान पीछे छुपाता है, तो आपको कैसे पता रहता है। आई एम जस्ट गेटिंग दैट। इस तरीके की कुछ गॉसिप आपके बारे में चल रही है, तो कुछ डीप गॉसिपिंग आपके बारे में चल रही है, जो आपकी डीप वैल्यूज़ के बारे में, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में मुझे लगता है कि गॉसिप चल रही है। बट पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू अ लॉट, ठीक है। बहुत बातें हो रही है। और यहाँ पे है, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, यू विल गेट ओ माय गॉड, आपको रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। पहले मुझे रिसोर्सेज रीड हुआ, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ये भी हो सकता है। बट आई जस्ट फील लाइक रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और लोग ऐसे गॉसिप करें कि आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इवन जो भी आपकी सिचुएशन थी, आपने बहुत सारे बिट्रियल्स को ओवरकम करके अब आप जस्टिस के लिए तैयार हो। आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स के बारे में भी लोगों को पता है कि किस तरीके के रिवॉर्ड आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट। और अनदर एनर्जी है विच इज़ योर पीपल हु आर सराउंडेड बाई यू आर नॉट हैप्पी विद योर ग्रोथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है तो लोग आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है, इस चीज़ से डिस्टर्ब है, और ये भी गॉसिप बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, ठीक है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज दिस। कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं एग्जैक्टली किस तरीके का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, क्या आपको पता है कि वो आप दोनों किस तरीके के कनेक्शन में हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे चीटिंग भी है, बिट्रेयल भी है, और ये पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप्स भी हो सकती है कि कोई आपके साथ रिकवर करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल सेक्टर्स में भी हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। बट कुछ लोग आपके साथ रिकवर करना चाहते हैं कनेक्शन को, ठीक है। अ मेल इज जेलस ऑफ यू पुटिंग ईवल आई ऑन यू। कोई मेल है जो आपके ऊपर ईवल आई लगा रहे हैं, कोई मेल है जो आपके ऊपर जेलस हैं आपसे, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, अ मेल इज जेलस ऑफ यू, क्लैरिफाई। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, मैस्कुलिन एनर्जी में कोई मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉसिबली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी प्रेजेंट करी, और आपने उस सिचुएशन को बैलेंस कर लिया। बिकॉज यू आर शाइनिंग, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को शो करा है, जिस वजह से यहाँ पे कोई मेल पर्सन है जो बहुत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, बिकॉज आई फील लाइक कि आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ ही करी है एट द एंड, तो इस वजह से कुछ यहाँ पे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। दिस कुड बी वन पर्सन, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, डेविल हो सकता है। इस पर्सन की इंटेंशन आपको लेके अच्छी नहीं थी विद द 5 ऑफ कप्स, बट वो चीज़ें ऑलरेडी वैनिश हो गई, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है, अगर कोई बुरी इंटेंशन। द मून कार्ड, कुछ लोग क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट मून, व्हाट इज़ दैट मून, ओके, व्हाट इज़ दैट मून कार्ड, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स।
कुछ लोगों ने आपको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करी। देयर इज 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बट टेम्परेंस कार्ड, स्टार कार्ड। आपने हर सिचुएशन को बैलेंस करा है। मुझे लगता है आपके अराउंड मैनिपुलेटिव लोग ज़्यादा हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट उनके माइंड में ये क्वेश्चन है, यार इस इंसान ने इस मैनिपुलेशन को कैसे ओवरकम कर लिया, किस तरीके से चीज़ों को वर्क कर लिया, ऐसा कैसे हो गया। तो ये क्वेश्चन माइंड, मुझे लगा एक क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में बना है। विद 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थी, आपने करा क्या, किस तरीके से आप कर रहे थे, हाउ यू नो समथिंग अबाउट दैट कि ये चीज़ हो रही है आपके साथ, ठीक है, या अगर पता भी है तो आप मैनेज कैसे कर लेते हो, ठीक है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स मैनेजमेंट होता है, वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। एट द सेम टाइम द 5th हाउस, फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ रिकॉग्निशन आ रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जो भी है अनएक्सपेक्टेड है, और कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस, पास्ट लाइफ सिचुएशंस आपके आगे आ रही हैं विद 10 ऑफ कप्स। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिट्रेयल आ रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है ये, ठीक है, या फिर आपके कोई विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड हो सकता है जहाँ पर लोगों ने आपको बिट्रेयल देने की कोशिश करी, बट आई फील लाइक आपने ओवरकम कर लिया। बार बार की एनर्जी आ रही है कि आपने किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली ओवरकम करा है, और इस चीज़ के बारे में ओवर ऑब्सेसिवली गॉसिप हो रही है, ऑब्सेसिवली, ठीक है। नो द डार्क साइड ऑफ पावर, पोजिशन एंड अथॉरिटी एंड बी केयरफुल। नंबर 16 विच इज 7, फॉर सम ऑफ यू आपके पास अथॉरिटी हो सकती है, या फिर आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं हैं तो आपके अंदर ये एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी भी हो सकती है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्लैरिफाई करते हैं, कुछ लोग आपके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी गॉसिप हो रही है कि कुछ लोगों ने आपके ऊपर अपनी पावर का, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करा, आपके ऊपर पावर अथॉरिटी चलाने की कोशिश करी, बट आपने फिर भी सिचुएशन को बैलेंस कर लिया। तो कुछ इस तरीके की गॉसिप भी हो रही है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ग्रुप मीटिंग हो सकती है, या पॉसिबल हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मुझे लगता है कुछ ग्रुप मीटिंग हो रही है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप मीटिंग हो रही है, या फिर हो सकता है कि पॉसिबली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कि इतना किसी ने आपके साथ पावर का मिसयूज़ करा, या किसी तरीके से किसी तरीके की सिचुएशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करी, बट वो चीज़ कैसे आपके ऊपर काम नहीं करी, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग शॉकिंग फॉर देम, कुछ लोगों के लिए जो बात कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, यू विल रिसीव एन फॉरेन जॉब एंड और जॉब अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग ये भी बात करें कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर आप कोई फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटी रिसीव करने वाले हैं। इस बारे में भी कुछ गॉसिप चल रही है, क्लैरिफाई करते हैं। विच इज़ डेथ कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि किसी तरीके की जॉब सिचुएशन को लेके ही आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसके बारे में लोग गॉसिप करें कि आपने अपनी जॉब को बचा लिया, बैलेंस कर लिया, या फिर यू आर गेटिंग ग्रोथ इन दैट सिचुएशन। ये जॉब भी हो सकता है, या आपका करियर सिचुएशन भी हो सकता है, और दिस कुड बी एनीथिंग जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, ठीक है। करियर सिचुएशन, आपने किसी तरीके की चीज़ों को प्रोटेक्ट करा है। हो सकता है यहाँ पे आपके कुछ मैनिपुलेटिव लोग थे आपके अराउंड, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आपने वो चीज़ कर ली, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में भी गॉसिप हो रही है। आई एम क्राइंग नाउ, आई एम रियलाइजिंग दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग विथ यू। कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी को लगता है उन्होंने आपके साथ गलत करा है, ठीक है। सो समवन इज़ रिग्रेटिंग गाइस, कोई रिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली, डेथ कार्ड, कोई पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं। अगर किसी तरीके से यहाँ पे किसी ने आपके वैल्यू को क्वेश्चन करा, तो यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, जो कि फ्यूचर में आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं। सन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके। समवन्स बर्थडे इज कमिंग, किसी का बर्थडे आ रहा है, इस चीज़ के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। एग्जैक्टली, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर किसी का बर्थडे यहाँ पे आ रहा है, तो पॉसिबली ये है कि कोई आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, कोई आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है। तो कोई आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपके बर्थडे पे किसी का कॉल मैसेज या कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ सकता है। मैजिशियन, ठीक है, येस। तो कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कोई पर्सन आपकी तरफ रीच करने के लिए। यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, स्लो डाउन, डेवलप सेल्फ लव। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आप सिचुएशन में से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आपको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके की। येस, 10 ऑफ कप्स, सिचुएशन धीरे धीरे जाएगी, बट कुछ लोग चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें सिचुएशन को एज इट इज़ और थोड़ा स्लोली मूव करें, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, यू आर गाइडेड अबाउट योर सिचुएशन। कुछ लोगों को लगता है कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इवन आपकी इंट्यूशन अच्छी भी है, बट फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो प्रोसेस पे, सिचुएशन पे, आप मैनिपुलेशन में आ जाते हो, ठीक है। येस, एग्जैक्टली,
तो मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। यू आर राइट, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। वेल्दी मैन, तो कोई वेल्दी मैन आपके तरफ आ रहे हैं या फिर कोई वेल्दी मैन जो है आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। नंबर 13 विच इज़ 4, ओके। लेट्स सी। ओके, विच इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड विद 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई वेल्दी मैन है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि अगेन गाइज वही आ रहा है बार बार कि आपने अपनी सिचुएशन में कोई ना कोई चीज़ बैलेंस करी है। और इसका रीडिंग का सार ही यही है, कंक्लूजन ये है कि आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है जिसको आपने बहुत सक्सेसफुली ओवरकम करा है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे मेहनत आपको लगी उस चीज़ को ओवरकम करने में। बट पीपल फाइंड यू इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आपने बहुत स्मूथली चीज़ों पे वर्क कर लिया है, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज़ चाइल्ड, नंबर 18 विच इज़ चाइल्ड, नंबर 9 ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो आप। कुछ लोग ये भी बात करें कि आप बदल रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एक चाइल्ड लाइक पर्सन हो, नंबर 9, ठीक है। एग्जैक्टली, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट कार्ड। कुछ लोग आपके बारे में रियलिटी चेक में आ रहे हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। आपके ऐसा आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं या तो हो सकता है कि आप इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिकॉज चाइल्ड इज लाइक अ इमेच्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर ना होना। आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था, बट स्टिल आपने वो चीज़ कैसे ओवरकम करी, किस तरीके से आपने वर्क करा, क्या यहाँ पे मोटिव था आपका, और कनेक्टेड एनर्जीज़ का। तो कुछ ऐसा लगता है मुझे, कुछ लोग ऐसी गॉसिप आपके बारे में कर रहे हैं, बट आपको लोग मैच्योर फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में फाइंड आउट कर रहे हैं। अनदर एनर्जी नंबर 32 विच इज़ डेस्पेयर, ओके। नंबर 5, तो आप सैड थे किसी सिचुएशन को लेकर, आपके सैडनेस के बारे में, कोई सैड मोमेंट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में जो भी सैड मोमेंट्स रहे उसमें कुछ और लोग भी शामिल हो रहे हैं आपकी सैडनेस में, और वो भी आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आई फील सडनली सैड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग इस चीज़ के बारे में बात करें और बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू लव लाइफ, ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो आपने किस तरीके से चीज़ों को ओवरकम करा, इतने सारे लोगों ने आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे देखो कितनी सारी एनर्जी है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी में तो कुछ लोगों के लव लाइफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई एम गेटिंग दैट क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। तो बहुत सारे, कम से कम 4 से 5 लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में गॉसिप करें, यहाँ पे कुछ इंक्लूडेड एनर्जीज आपके बारे में मुझे शो हो रही है कि इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है कि आपने कैसे सिचुएशन को झेला। तो कोई आपकी सैडनेस को, आपकी कंसर्न को समझने की कोशिश करें कि लाइफ में आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करा, ठीक है। नंबर 33 विच इज़ कंसर्न, विच इज़ नंबर 6। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न है आपके ऊपर, और दिस कुड बी 1 पर्सन, कोई मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 33 कंसर्न, एग्जैक्टली 10 ऑफ सोर्ड्स। तो लोगों का यहाँ पे कंसर्न ये है, ठीक है, कि आपने अपनी लाइफ, ओ माय गॉड गाइस, रिपीटेड एनर्जी, ओ माय गॉड, यहाँ पे रिपीटेड एनर्जी है कि आपके पास कैसी पावर्स हैं, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर लेते हैं, आपने सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करा, आपके अंदर ऐसी क्या मेजर पावर है। विद द मैजिशियन कार्ड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिससे आप सिचुएशन को जज कर लेते हो, या फिर आप सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हो। तो कुछ लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ मैजिकल सिचुएशंस होती हैं, एंड सडनली मेरे पैर में यहाँ पर लग गया एकदम से। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ से खुश नहीं है, कुछ लोग आपको हार्म पहुँचाना चाहते हैं। सो दिस कुड बी समथिंग लाइक स्पेल, और दिस कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू वशीकरण, कुछ भी हो सकता है, कोई इल्यूजन स्पेल हो सकता है, बिकॉज आई एम जस्ट फीलिंग कंफ्यूज सडनली। और हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को हटाने के लिए। तो या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये ब्लैक मैजिक, स्पेल कास्टिंग और वशीकरण, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, एग्जैक्टली तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट एग्जैक्टली आपने सिचुएशन को ओवरकम कैसे करा, इंक्लूडेड ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ फिजिकली भी लोगों ने आपके लिए देखी है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करा, ओके। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग इन द मेजर गॉसिप्स गाइस, ठीक है। बट हर जगह यही बात हो रही है, हर जगह आपकी लाइफ में क्या चीज़ें, क्या इवेंट्स रहे, कैसे आपने मैनेज करा, और इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करा, इस तरीके की चीज़ों के बारे में, आपके बारे में लोग गॉसिप करें, ठीक है। बट विद द 5 ऑफ कप्स, कुछ तो आपने खोया है अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो आपकी लाइफ में सैडनेस रही है, कुछ तो आपने डिप्रेसिंग फेज देखा है, बट कन्वर्टिंग इनटू 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी 5 ऑफ कप से 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप कैसे गए, यानी सैडनेस से, ग्रीफ से, पेन से,
सब कुछ खोने के बाद आपने सब कुछ कैसे पाया अपनी लाइफ में, ये एक जर्नी के बारे में लोग आपकी बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। इस रीडिंग को आप 10/10 से क्लेम कर सकते हैं फॉर अपकमिंग गुड इवेंट्स इन योर लाइफ और क्लेम दिस रीडिंग। ओके, सिंपल आप ये लिख सकते हो। हैव अ गुड डे गाइज, बाय।